प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम क्रिसमस मैसेज को ही आगे सीखेंगे और हमने सीखा बीते दिनों में क्रिसमस एक उद्धार का मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस इज द वे ऑफ साल्वेशन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सीख रहे हैं इन दिनों में। आज हम थोड़ा सा और उसी को आगे चल के, लेकिन हम क्रिसमस के कुछ महत्व को भी सीखेंगे, है ना। क्रिसमस के कुछ महत्व को भी सीखेंगे ताकि हम उन चीजों को जान सके। तो सीखेंगे क्रिसमस क्या है। लोगों को लगता है क्रिसमस मौज मस्ती है, बस डेकोरेशन है और पकवान है, लोग फन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ कैटेगरी से बाइबल से देखेंगे कि क्रिसमस लोगों के लिए आखिर एक्चुअल में क्या है। लेकिन मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा क्योंकि उद्धार का मार्ग, क्रिसमस एक उद्धार का मार्ग बना है ताकि हम वहीं पर बने रहें, ताकि हम और आगे सीख पाए इन बातों को। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक व्यक्ति के विषय में आपको बताऊंगा, मेरे साथ निकाल कर रखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 7वें पद से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने बाइबल कई बार पढ़ी है और आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं। ये जकई है, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर है, और ये टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला। इससे लोग परेशान हैं, लोग इससे दुखी हैं क्योंकि ये लोगों से धोखाधड़ी से, लोगों से जबरदस्ती, लोगों से जितना बनता है उससे कहीं अधिक ज्यादा ले लेता है और ये उस पाप में है और लोग इसको घृणित निगाहों से देखते हैं और सहम जाते हैं इसके आगे क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई छीन लेते हैं। ये जो पहली कैटेगरी है, ये एक पापी स्वभाव है या पापी मनुष्य है। प्रेज द लॉर्ड। जो पहली कैटेगरी के लोग हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं हम कि परमेश्वर या क्रिसमस पापियों के लिए ही बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो, उसका नाम क्यों यीशु रखा है ना मत्ती 1:21 में, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या कराएगा, उद्धार कराएगा। और हम उसको उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण भी करते हैं कहकर। और यहां पर एक कैटेगरी है, जो पहली कैटेगरी है वो है पापी व्यक्ति। कुछ लोग अनुभव करते हैं या अपने आप को वो पापी समझते हैं। ये उनके लिए है कि हम पापी हैं क्योंकि उद्धार उसी का होगा। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत धर्मी हूं, बहुत बहुत वो हूं, नहीं नहीं, प्रभु बाइबल बताती है, रोमियो उसके 3 अध्याय 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से सबने पाप किया है। एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसने आगे जब हम पढ़ते हैं कई जगहों पे ऐसे लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। तो इसीलिए जो पहले कैटेगरी के लोग हैं हम उनको ऐसे देखेंगे क्रिसमस के लिए कि क्रिसमस में परमेश्वर पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का जन्म लेना। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस यीशु का जन्म लेना या उसका आगमन, यह है क्रिसमस। हम क्रिसमस सिर्फ मौज मस्ती समझते हैं, पार्टी डांस ये वो नहीं। यीशु का जन्म हुआ है, हमारी जिंदगी में होने दो, है ना। हम देखेंगे अभी आगे चल के कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 7 पद से 10 पद तक। यहां पर जकई के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। जकई गुलर के पेड़ पे चढ़ा है, वो यीशु को देखना मांगता है और जब यीशु को देखना मांगता है, यीशु ने जकई की ओर देखकर कहा, हे जकई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। यीशु उसका नाम भी जानता था, आपको मालूम है, आपका और मेरा नाम भी जानता है वो। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा और आपका भी नाम जानता है क्योंकि बाइबल क्या कहती है, पैदा होने से पहले अपनी पुस्तक में उसने मेरा नाम लिख रखा है। जकई को लगा होगा, यार इतनी भीड़ में मेरा नाम लेकर बुलाया है ना। किसी का नाम ले लेते तो उसको लगता है यार मैं स्पेशल हूं, मेरा नाम लिया है, जैसे हमने अभी स्तुति का नाम लिया है ना। 7वें पद से पढ़ेंगे। तब ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। प्रेज द लॉर्ड। हमने इस कैटेगरी को क्या नाम दिया है, पापी मनुष्य, पापी व्यक्ति। और लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, ये तो पापियों के साथ जा उतरा है। लोग बातें बना रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें बना रहे होंगे यीशु के लिए। ये कैसा भविष्यद्वक्ता है, ये कैसा कैसा प्रभु है, ये तो पापियों के साथ। लोग यही तो कहते थे उसको, ये तो पापियों के साथ और पेटू पियक्कड़ों के साथ रहता है। आपको भी लोग कुछ ऐसा ही कहेंगे।
लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि लोगों ने कहा कि ये तो एक पापी मनुष्य के जहां यहां पर जा उतरा है, और वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। जी आगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके और ले लिया है, यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर दे। प्रेज द लॉर्ड। रुकेंगे यहां पर। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु ने इससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इसका सामना प्रभु से हुआ, जब इसकी मुलाकात प्रभु से हुई, ये समझ गया मैं पापी हूं। इसको मालूम चल गया, ये कह रहा है कि आधी कंगालों को और आधी किसी से धोखाधड़ी से लिया है, तो उसको 4 गुना फेरता हूं। यीशु जब जिंदगी में आता है तो गंदगी, पाप अपने आप दूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये व्यक्ति अपने आप को कहने लगा कि मैं पापी मनुष्य हूं। और यहां पर सिलसिला रुका नहीं, यहां पर सिलसिला रुका नहीं। आगे खूबसूरत बात लिखी है, उसको पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ ये बताना मांग रहा हूं कि जक्कई को मालूम चल गया कि आज मेरे लिए क्रिसमस है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है क्यों कह रहा हूं? आगे पढ़िए जी, पढ़े। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में क्रिसमस आया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लिए लिखा है, उसका नाम यीशु इसलिए रखा कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आज जक्कई के घर में क्रिसमस बन रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये तो पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है, लेकिन वो बच गया है। और बाइबल बताती है वो 99 को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकल पड़ता है। हालेलुया। और उसने उस भीड़ में जक्कई को ढूंढ लिया। वो मेरे को और आपको हर बार सोना आंटी कहती है ना, वो चुनकर समीप आने का, वो भीड़ से चुनकर समीप आने का, जब तक पिता किसी को खींच ना ले। आज जक्कई को खींच लिया है। आज जक्कई की जिंदगी में क्रिसमस है, क्योंकि जक्कई अब जान गया है कि अब यीशु के साथ रहना है। जिस दिन हम यीशु के साथ रहना शुरू कर देते हैं, उस दिन हमें मालूम चलता है कि हम कितने पानी में हैं। अब तक तो हमें लग रहा था यशाया की तरह कि ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, वो गुनहगार है। लेकिन जिस दिन यशाया की मुलाकात सिर्फ एक फरिश्ते से ही तो हुई थी, अभी तो यीशु से हुई भी नहीं थी। जिस दिन याकूब को उस फरिश्ते से उसकी फाइट हो रही थी, उसको मालूम चल गया कि मैं अड़ंगेबाज हूं, मेरा नाम याकूब इसलिए रखा है, मैंने हर बार धोखा दिया है। अपनी मां के पेट से आया था तब धोखा दिया, अपने बाप से फालतू में आशीष मांग ली, अपने भाई की आशीषों को उसने एक धोखेधड़ी से मांग लिया। अपने भाई का पहलोठापन उसने एक दाल के लिए मांग लिया। लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात खुदावन से हुई और पूरी रात जद्दोजहद चली, उसने खुदा ने कहा अब तो दिन निकल गया, जाने दे। तो उसने मालूम है क्या बोला? नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। आपको पता है उसने, परमेश्वर ने उससे क्या पूछा? परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? जब वह जक्कई का नाम जानता है तो क्या याकूब का नाम नहीं जानता था वो? जब वो अब्राहम का नाम जानता है, जब वो याकूब का नाम जानता है, यूसुफ का नाम जानता था उसके बाप का, तो क्या याकूब का नाम नहीं जानता? जब उसने उसको कहा अब्राहम को अपने बेटे इसाक को जाके बलिदान कर दे, वो तो सबको, वो तो जो चीजें दिखाई भी नहीं देती ना, उनको ऐसे बुलाता है नाम लेकर। फिर भी उसने पूछा याकूब से तेरा नाम क्या है? और याकूब ने जब अपना नाम बताया तो कहा आज से तेरा नाम इज़राइल है। परमेश्वर से जब मुलाकात होगी तो पानी पानी हो जाएंगे हम। यशाया पानी पानी हो गया, याकूब पानी पानी हो गया, और जक्कई पानी पानी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मालूम चला कि वो पवित्र 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 परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हालेलुया। और कहने लगा कि आज इस घर में उद्धार आया क्योंकि ये भी इब्राहिम की संतान है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर धरती पे आया इसलिए कि वो हमारा उद्धार कर सके। परमेश्वर किसी और कारण से नहीं आया। हमने पढ़ा ना यूहन्ना 3 अध्याय उसका 17 पद कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, इसलिए नहीं आया कि नाश करे, वरन इसलिए आया कि जीवन दे और बतायत का जीवन दे। पढ़ना यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। और जकई से उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मैं ये कहना मांगता हूं आज खुशी से अपने घर यीशु को ले जाए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे की देखम देख नहीं। आज कहें कि यीशु तू हमारे घर चल। हालेलुया। वो जकई के घर जाने में इंटरेस्टेड था, वो आज मेरे और आपके घर जाने के लिए भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा और आपका भी उद्धार हो सके। हालेलुया। और ये पापी मनुष्य से बच गया। और बाइबल बताती है लूका उसका 5 अध्याय, अगर उसके हम 32 पद को पढ़ें, ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 32 पद में ऐसा लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने के लिए, मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। और परमेश्वर ने सिर्फ जकई को ही नहीं, वो आज मुझसे और आपसे भी बातें करना मांगता है। वो मुझको और आपको भी यही कहता है कि तुम पापी स्वभाव में थे, पाप के काम में थे, घृणित चीजों में थे, लेकिन परमेश्वर आज भी मुझे और आपको उतनी मोहब्बत करता है और वो यही चाहता है कि मेरा और आपका उद्धार हो सके, ताकि न्याय के दिन मैं और आप उसके सामने खड़े हो सके और हम कह सके कि हमारा क्रिसमस हर दिन था प्रभु, हमारा क्रिसमस हर दिन था प्रभु। मैं इससे पहले एक जगह आपको लेकर चलो, मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं आप? मुझे बड़ी बरकत मिली इस स्टोरी से। एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा मालिक था और उसकी कंपनी में हजारों लोग काम करते थे। हजारों लोग उस कंपनी में काम करते थे और जब उस कंपनी में काम करते थे तो कंपनी का मालिक उन लोगों से बहुत मोहब्बत करता था, अपने वर्कर्स से, अपनी लेबर से बहुत प्यार करता था। लेकिन उस लेबर में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको कर्ज लेने की आदत थी। हो सकता है उनकी आवश्यकताएं उनकी सैलरी से पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने कर्जा लेना शुरू कर दिया। और जब वो कर्जा लेना शुरू कर रहे थे तो वो बहुत परेशान दिखाई देते थे, है ना। कर्जा जब हो जाता है तो चेहरे पे ना एक क्वेश्चन मार्क सा बन जाता है, कभी बच्चों के ऊपर, कभी पति के ऊपर, कभी पत्नी के ऊपर, वो जो अंदर भरा होता है निकलता है। तो ये भी कुछ ऐसा करते होंगे। तो इनको जब खबर मिली बॉस को कि ये कर्जा लेते हैं और कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि सैलरी ली तो कर्जे वाले को दे दी, घर की आर्थिक स्थिति खराब होती होगी उस समय उनकी। तो मालिक ने एक फैसला किया और मालिक ने कहा कि अब से तुम कोई कर्जा बाहर से मत लेना, तुम्हें एडवांस की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें एडवांस दूंगा और तुम्हारी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कर मैं काटूंगा। वर्कर्स को यह बात बड़ी अच्छी लगी, हमारे मालिक कितने अच्छे हैं, हमारे मालिक कितने अच्छे हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। अब लोगों की जैसी जैसी आवश्यकता थी, लोगों ने वैसा वैसा कर्ज लेना, मालिक से एडवांस लेना शुरू कर दिया, जिसकी जैसी आवश्यकता थी। हो सकता है अपनी बीमारी के लिए, हो सकता है अपने बच्चे की शादी के लिए, हो सकता है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। उन्होंने जिसकी 50 की, लाख की, 2 लाख की जैसी जरूरत थी, सबने अपनी जरूरत के हिसाब से लेना शुरू कर दिया। और कुछ दिन बीतने के बाद मालिक ने थोड़ा थोड़ा करके जब काटना शुरू करा, लेकिन उनकी हालत तब भी वैसी ही खराब थी। मालिक को यह बात अच्छी नहीं लगी, मालिक उनसे बहुत प्यार करता था। मालिक ने एक काम किया और मालिक ने कहा कि अब की क्रिसमस पर मैं मालिक ने बोला अब की क्रिसमस पे मैं इनको तोहफे में इनका सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मालिक ने यह बात ऐलान कर दी और एक नोटिस बोर्ड पे एक लेटर लिखकर रख दिया कि बड़े दिन की खुशी में इस क्रिसमस पे मैं सबके कर्ज माफ कर दूंगा और
टाइम भी डिसाइड कर दिया कि 12 बजे सब अपने नोट अपने अपने एक एप्लीकेशन लिख कर लिया है और उस एप्लीकेशन पे अपने उस लेटर पे ऐसा लिख दे कि हमारा इतना कर्ज है और हम इतने कर्जदार हैं और हमारा कर्ज माफ कर दिया जाए, हमारा कर्ज बिल्कुल चुका दिया जाए। यह बात कंपनी में सबको मालूम चल गई, लेकिन कुछ मूर्ख लोगों ने अफवाह फैला दी। मालिक ने जिस किताब पर हमारा हिसाब लिख रखा था, शायद वो किताब उनसे मिस हो गई है, इसलिए मालिक ने ये चाल चली है कि अपना अपना लेटर कर्ज लिख कर दे दीजिए। अगर हम लिख कर दे देंगे तो हमारे हाथ बन जाएंगे, हमें मालिक को वो कर्जा देना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा। ऐसा मत करना। ये पूरी कंपनी में ये बात फैला दी गई और वो उस मालिक पर शक कर रहे थे जो उनको मोहब्बत करता था, उनसे प्यार करता था। मालिक पर शक किया और उन्होंने आपस में बात कर कोई लेटर नहीं लिखा किसी ने। एक था वहां पर मेरे जैसा कैसा था? मेरे जैसा, जो मालिक पर विश्वास करने वाला था। वो छुट्टियों पर था उन दिनों में। वो अपने घर से आया तो कंपनी में सब लोग खड़े थे, तो उसने बोला भाई इतना भीड़ क्यों लगा कर खड़े हो? बोला मालिक ने बोला इस क्रिसमस पर 12 बजे से पहले जो लेटर लाएगा उसका सब कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तुमने तो अपनी बेटी की शादी में 2 लाख रुपए कर्जा लिया था ना, जाओ तो लेटर लेकर जाओ। तो उसने घड़ी में टाइम देखा, 11 बजे हैं, अभी 1 घंटा बाकी है। उसने फटाफट से बोला ठीक है, मालिक ने बोला है तो मालिक जरूर करेंगे। उसने अपना सारा कुछ लिख डाला और बोला मालिक मेरे पर 2 लाख रुपए कर्जा है, मैं अभी भी उसको पटा नहीं पाया हूं, लेकिन मैंने सुना है कि आप सारा कर्जा माफ कर देंगे। मालिक ने बोला तू अकेला आया, बाकी सब कहां गए? बोला मालिक वो बोल रहे हैं कि मालिक कुछ माफ वाफ करने वाले नहीं है, लेकिन आपने बोला है, नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा है, आप माफ करेंगे ना। मालिक ने साइन करा और सब लोग उसका वेट कर रहे थे बाहर आने का कि मालिक उनका कर्ज माफ करता है कि नहीं करता है। और जैसे ही वो बाहर आया, लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, क्या कर्ज माफ कर दिया, क्या तुम्हारे 2 लाख रुपए माफ हो गए? उसने बोला मालिक ने बोला तू कुछ कर्जदार नहीं है, तेरा सब माफ कर दिया। उसके बाद सब लोगों में खलबली मच गई। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखकर लेटर लिखना मांग रहे थे, लेकिन आपको मालूम है मालिक ने जो टाइम दिया था 12 बजे का, वो खत्म हो चुका था। परमेश्वर ने क्रिसमस पे यीशु को हमारे लिए भेजा। वो ठीक समय पे हमारे लिए जान दी, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले गया। वो पाप से अनजान था, हमारे लिए पाप बन गया और हमारा सारा कर्ज, कितना? हमारा सारा कर्ज उसने माफ करा दिया। हालेलुया, हमारा सारा कर्ज उसने माफ करा दिया। ये है क्रिसमस कि यीशु आया इसलिए कि हमारे गुनाहों से हमें रिहाई दिला सके। एक बार 6:23 पढ़ना रोमियो, एक बार रोमियो 6:23 निकाल के पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, हमारे लिए अनंत जीवन है। वो दान है जो यीशु ने मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर ने यीशु के रूप में हमें दान दिया है यीशु को, ताकि हमारे लिए वो अनंत जीवन बन सके। यह है एक्चुअल क्रिसमस, कि वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए इस धरती पे आया, अपना नाम उद्धार करता रखवा के, और हमारा उद्धार कर दिया हमारे पापों से, और खुद हमारे लिए पापी गुनहगार हो गया और बाप की दाहिनी ओर आज भी हमारी वकालत कर रहा है। वो आज भी हमारा फेवर कर रहा है। वो कोई बात नहीं, एक और मौका, एक और चांस इस क्रिसमस, और एक बार और क्रिसमस देख लो इसका। मालिक आज भी आसमान से बैठा हुआ यही काम कर रहा है। मालिक आज भी हमसे उतना ही प्यार कर रहा है। जरूरत है कि हम भी उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। चलिए जल्दी से एक और बाइबल से आपको एक जगह लेकर चलूंगा। ये एक फरीसी व्यक्ति है, इसने यीशु को अपने घर खाने पे इनवाइट किया है।
इसने यीशु मसीह को अपने घर पे खाने पे इनवाइट किया है। और यहां पर यह खबर एक पापनी स्त्री को मिल गई। किसको मिल गई? पापन स्त्री को। ऊपर की हेडलाइन ऐसी लिखी है, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 36 से 50 तक की हम इस बात को समझेंगे बीच बीच में रुककर। और ये यहां पर यीशु मसीह को भोजन पर, खाने पर इनवाइट किया है। होता क्या था, यहूदियों में जब कोई किसी के घर जाता था वो उसके पांव धुलवाता था, पांव से धूल हटा सके, उसके हाथ धुलवाता था, उसको चुम्बन देता था। लेकिन इसने खाने पर यीशु को बुलाया और इसने यीशु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको जो कहानी मैंने सुनाई है शायद अब समझ में आएगी। जी पढ़ना शुरू करें 36 पद से इसको। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की फिर किसी फरीसी ने उससे विनती करी कि वह उसके साथ भोजन करे। कि वे उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ हाँ। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि हाँ, वह फरीसी के घर में भोजन करने वे बैठा फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर हाँ रोती हुई उसके पांव को हाँ आंसुओं से भिगोने हाँ और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री है, बहुत पापन है, इसने बहुत पाप किए होंगे, बहुत गुनाह किए होंगे। कुछ गुनाह का लिखा नहीं है किस तरीके का गुनाह इसने किया है, लेकिन पापन स्त्री है तो गुनहगार तो होगी। गुनाह क्या, कौन सा किया होगा, इसमें तर्क वितर्क करेंगे तो हम यीशु की कहानी, यीशु की जन्म की स्टोरी को नहीं समझ पाएंगे। अरे पाप क्या किया था, इसने लिखा नहीं, ऐसा कौन सा पाप था इसने, यार मैंने तो वो पाप नहीं किया कहीं। नहीं नहीं, तर्क वितर्क में मत जाएं, समझने की कोशिश करें। यीशु दृष्टांतों में बातें करता था लेकिन भेद चेलों पर खोलता था, लेकिन भेद चेलों पर खोलता था। तो यहां पर ये स्त्री आई है, आंसुओं से आंसू गिर रहे हैं उसके पैर पर और यीशु के पैर धो रहे, क्योंकि यहूदियों की कुछ प्रथा थी, मैंने आपको बताया। बालों से पोंछ रही है। और वो क्या कह रहा है जिसने खाने पे इनवाइट किया है, पता है आपको? कह रहा अगर ये भविष्यद्वक्ता होता, ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान जाता ये तो पापन स्त्री है, क्योंकि पापियों ने धर्मियों को छू लिया तो धर्मी भी अशुद्ध हो जाएगा। यहां पर पढ़े जी, आगे पढ़े। और उसके पांव बार बार चूम कर और उस पर इत्र मला। हाँ, यह देखकर वह फरीसी हाँ, जिसने उसे बुलाया था जी अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में सोचने लगा, यही यह भविष्यवक्ता होता। हाँ, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है हाँ, वह कौन और कैसी वह कौन और कैसी स्त्री है। ध्यान से सुनना, अब वह तो पापनी है। वह तो पापनी है। अब यीशु उसके मन की बातों को जांचता है, क्योंकि वो तो मन का बनाने वाला है। और यीशु ने अब इस फरीसी से एक सवाल करा है और फरीसी से पूछा, वो कहानी जो मैंने आपको सुनाई है समझ में आएगी। जी पढ़े आगे। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 50 का और एक 500 का। और बता, जब वो देनदार देने के लायक नहीं रहे तो उसके देन मालिक ने क्या करा, उसने कहा कि उनके दोनों के क्षमा कर दिए। तो बता, इनमें से अधिक प्रेम करने वाला कौन है? उसने बोला, फरीसी ने, जी पढ़े, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, हाँ, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने बहुत प्रेम किया। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब उसने जवाब दिया, फरीसी ने। फरीसी का जवाब पढ़े। फरीसी ने जवाब दिया, शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया। जब से मैं आया हूं इसने मेरे पैरों को चूमना
ना छोड़ा। तब शमौन की समझ में आया कि किसके अधिक माफ हुए हैं, वो जिसने अधिक प्यार किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो तो इसलिए आया है, वो धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया है, ताकि पापियों का उद्धार कर सके। हालेलुया। यही है क्रिसमस। चलिए जल्दी से मैं दूसरी जगह ले जाऊंगा, वरना हम पापियों पे ही रुके रहेंगे। और परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा, उस डाकू ने जो आखिरी टाइम में यीशु के साथ जिसने कहा हम तो अपने किए का ठीक सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं करा। यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपको मालूम है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, यानी कि उसका उद्धार पक्का हो गया था। हालेलुया। आपको मालूम है स्वर्ग में क्या हो रहा होगा और नरक में क्या हो रहा होगा। वहां पर एक डाकू जो यीशु पे इल्जाम लगा रहा था, दूसरा डाकू जो यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहा था, आपस में बातें कर रहे होंगे। अरे तूने उस दिन मान लिया होता, उस दिन मेरी बात समझ गया होता, उस दिन तू मान गया होता। आपने बहुत से लोगों को समझाने की कोशिश करी होगी कि क्रिसमस पर चलो, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करो, लेकिन लोगों ने आपको अवॉइड करा होगा, लोगों ने आपको मूर्ख समझा होगा। और वो डाकू नर्क में खड़ा था जिसने अपने साथी की बात नहीं मानी। मैं कहना मांगता हूं, जब खुदा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। प्रेज द लॉर्ड। उस डाकू को मजा आ रहा होगा, सब तरीके के पाप करने के बाद भी उसने यीशु को ग्रहण करा, अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करा, और उसके लिए क्रिसमस एक मुबारक क्रिसमस हो गया। हालेलुया। चलिए दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी कैटेगरी धर्मी लोग। ये फरीसी जो था धर्मी था, है ना। ये कैसा धर्मी था? ये कह रहा अगर यीशु जानता कि ये पापन स्त्री है तो ये भविष्यद्वक्ता होता तो जानता। वो मंदिर में खड़ा हुआ, उसको कह रहा था ये चुंगी लेने वाला है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं दहकी देता हूं, जीरे का भी 10वां हिस्सा देता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं। वो अपने आप को धर्मी दिखा रहा था। लेकिन मैं एक एक अच्छे धर्मी से आपको मिलवाना चाहता हूं जो सच में धर्मी है। और बाइबल बताती है धर्मियों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। और ये व्यक्ति, हमने पिछले हफ्ते भी इसका जिक्र करा था, लेकिन आज कुछ फर्क तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 25 पद से बात कर रहा हूं, 25 से 30 तक बात करेंगे। और शमौन एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और परमेश्वर के क्रिसमस की बाट जो रहा था। वो क्या जो रहा था? उसकी बाट जो रहा था, क्योंकि वो उद्धारकर्ता की बाट जो रहा था, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग था। और बाइबल में लिखा है कि ये आत्मा के कहने के अनुसार मंदिर में गया, और उस मंदिर में जाने के बाद जब यीशु के माता पिता उसको लेकर आए 8वें दिन, जब खतने का टाइम था, और उसने यीशु को हाथ में लिया और कहा परमेश्वर से, अपने दास को अब तू खुशल से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक धर्मी व्यक्ति है, और स्तुति करना शोभा देता है, प्रशंसा करना शोभा देता है। अगर आप धर्मी हैं तो उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसके साथ और अधिक से अधिक मिले। आराधना करने के मौकों को गवाए ना, प्रार्थना करने की जगहों को छोड़े ना, बाइबल पढ़ना छोड़े ना, परमेश्वर की बाट जोते रहें, ताकि आप स्तुति आराधना करते रहें। हम तो ये कहते हैं, हमारे पास तो बहुत से तर्क वितर्क होते हैं, अरे हम तो यार क्रिसमस नहीं बनाते। बाइबल में कहां लिखा है क्रिसमस? कहां लिखा है 25 दिसंबर को उसका जन्म हुआ है? बहुत सारे तर्क वितर्क हैं हमारे पास, बहुत सारी मिनिस्ट्रियां अलग अलग बातें बताती है। मेरे पास भी कोई आया, मैंने कहा भैया बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि हर दिन उसकी सल्तनत बढ़नी चाहिए। वो कहने लगे भाई साहब इबादत का दिन तो ये होना चाहिए। मैंने कहा हर रोज इबादत कर सकते हैं हम, इबादत के लिए भी अब समय चाहिए क्या? स्वर्ग में जब 24 घंटे उसकी आराधना होती है, क्या पृथ्वी पे नहीं हो सकती? धर्मियों को आराधना स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी हमेशा अपने अपने किसी काम को कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तुम किसी सफर में हो, तुम अपने ऑफिस में हो, आराधना करते रहो, उसको महिमा देते रहो, उसकी प्रशंसा करते रहो। यही आपके लिए बहुत है। कोशिश ना करें कि आप
और कैटेगरी में घुसकर उस चीज को हासिल करें, लेकिन आप धर्मी बने रहे, क्योंकि धर्मियों के लिए क्रिसमस स्तुति करना, आराधना करने का एक विषय है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मियों के लिए क्रिसमस स्तुति करना, आराधना करना, प्रशंसा करने का एक विषय है। आज से ही हम एक कैरल शुरू कर देंगे, घर घर जाकर परमेश्वर के पैगाम को ले जाएंगे, उनके घरों में आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। किसी भी मौके को गवाए ना, छोड़े ना। हम कई बार आराधनाओं के इनविटेशन को हल्का समझते हैं, लेकिन शादी के इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शादी तो हमारे लिए जश्न का एक माहौल है, लेकिन गीत हम चर्च में आते हैं और हम चर्च में आके गीत गाते हैं, जश्न जश्न बनाए हम, जश्न जश्न बनाए हम। कहां पर बनाए जश्न? चर्च में बनाए जश्न, अपने घर में बनाए जश्न। क्रिसमस आपके लिए इसलिए आया है कि आप जिंदगी में परमेश्वर को वो महिमा, वो आदर दें जिसके वो योग्य परमेश्वर है। समय समय पे नहीं, सिर्फ संडे, सिर्फ थर्सडे क्रिसमस आ रहा है तो तभी नहीं, हर रोज क्रिसमस बनाएं आप। क्या यीशु सिर्फ क्रिसमस के दिन ही हमारे पास है क्या? वो हर रोज हमारे साथ रहता है। वो कह रहा है कदाचित टटोल कर देखो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। अब देखिए, यीशु का जन्म चाहे 25 को हुआ, चाहे 26 को, चाहे 27 को, चाहे दिसंबर में हुआ, चाहे कभी हुआ, लेकिन इतना तो मालूम है, यूहन्ना 1:14 हमने पढ़ा है, और परमेश्वर देहधारी हुआ। परमेश्वर बेटे के रूप में धरती पर आया, इतना तो हमें मालूम है। तो इस बातों में तर्क वितर्क ना करें, लोगों की उल्टी सीधी बातें ना समझे, लेकिन क्रिसमस इस संसार के लिए एक वो महत्वपूर्ण कार्य ठहरा कि आसमान छोड़कर परमेश्वर जमीन पर आ गया। इसलिए स्तुति करना ना छोड़े। परमेश्वर आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आया, लेकिन हम तर्क वितर्क ना करें 24 को, 25 को, 26 को, 27 को, लेकिन इतना हमें मालूम है कि परमेश्वर आसमान छोड़कर जमीन पर आया है। तो क्रिसमस है हमारे लिए। देखिए, आप लोगों के पास मौका है प्रभु के जन्म की आमंद को घर घर पहुंचाने का। आपके पास ये मौका है कि आप स्वर्गदूत की तरह, आप उन गडरियों की तरह जाकर अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने लोगों को बता सके कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। हालेलुया। उस स्त्री की तरह जो पापन थी, 4थे अध्याय से बात कर रहा हूं, यूहन्ना के, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। और यूं ही कुएं पे जाके यीशु बैठ गया और वो स्त्री पानी भरने आई और कहने लगी, यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। वो कहने लगी तुझ पे तो कुछ नहीं है। यीशु ने कहा अगर तू जानती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। उसने कहा मुझे वो जल दे। उसने कहा अपने पति को बुला ला। बोली मेरा पति नहीं है। बोला तू ठीक बोली, तू 4 कर चुकी है, जिसके साथ अभी है 5वें की वो भी तेरा अपना नहीं है। लेकिन आपको पता है, उसने पूरे शहर में जाकर, अपने पूरे मोहल्ले में जाकर यीशु की चर्चा करी, और लोगों ने, पता है लिखा है वहां पर क्या कहा, लोगों ने कहा अब हम तेरे कहने से नहीं, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। खुदा बाप तुम कहना शुरू करो, लोगों की आंखें खुदा खोलना शुरू करेगा, लोगों की आंखें खुदा खोलना शुरू करेगा। लेकिन पहले कहना पड़ेगा, उस स्त्री की तरह कहना पड़ेगा। हम कह नहीं पाते हैं बस। हालेलुया। भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका पहला पद, भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका पहला पद, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये दूसरी कैटेगरी के लोग, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की, चाहे बीमार क्यों ना हो, चाहे पैसों की तंगी क्यों ना हो, चाहे शरीर साथ क्यों ना दे रहा हो, चाहे लोग साथ क्यों ना दे रहे हो, लेकिन वो फिर भी उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसकी बढ़ाई करना, उसको प्रेज देना छोड़ते धर्मियों को स्तुति करना शोभा देता है। स्तुति गीत गाना ही नहीं है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए करा है उसको कहना कि तू ही महान योग्य परमेश्वर है, तूने जो किया वो कोई ना कर सका। हालेलुया। यही है
परमेश्वर जो चाहता है हम लोगों के लिए कि हम उसके लिए कर सके। ये जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, ये हमारे चर्च में भी है। ये हर चर्च में है, और संसार में तो इतने हैं कि पूछो मत। मतलब समय समय पर ये लोग आते हैं, जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। इनके लिए क्रिसमस सिर्फ एक फन है, एक मस्ती है, एक मौज है, छुट्टी बिताने के दिन है। जैसे मेरी छुट्टी पड़ गई 20 तारीख से लेकर अब मैं 3 तारीख तक, मेरा दिल कर रहा था मैं कश्मीर घूमने चला जाऊं, लेकिन मेरी इतनी मीटिंगें हैं, इतनी इबादतें हैं, है ना। तो कुछ लोगों के लिए क्रिसमस एक छुट्टी का प्लान है, मौज मस्ती का दिन है, फन का टाइम है, पार्टी, खाना, मौज मस्ती, घूमना फिरना। ये आम लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? तीसरी कैटेगरी के आम लोग हैं। ये खास लोग नहीं है, ये आम लोग हैं। इन आम लोगों को और तो और लोगों ने क्रिसमस को व्यापार बना लिया। आप कहेंगे क्रिसमस को व्यापार बना लिया? जो लोग क्रिसमस के महत्व को जानते भी नहीं है, जो लोग क्रिसमस को यीशु मसीह क्यों आया ये भी नहीं जानते, जिन्हें ये भी नहीं पता यीशु है कौन, उन्होंने अपनी दुकानें सजा रखी है। अपनी दुकानों पे क्रिसमस का सामान रख रखा है, सजा रखी है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ पैसा कमाना है, ताकि डेकोरेशन कर देंगे, मॉल में चले जाए, किसी दुकान पे चले जाए, अब आप किसी मार्केट में चले जाए, सब ने डेकोरेशन कर रखी है क्रिसमस की। लेकिन उनको क्रिसमस के बारे में, लोगों ने ट्री भी लगा रखे हैं क्रिसमस के, लेकिन लोगों को कुछ मालूम नहीं है क्रिसमस क्या है। उनको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। यह है वो तीसरी कैटेगरी के लोग जो आम लोग हैं। क्रिसमस के महत्व को समझिए। इनको सिर्फ पार्टी करना, मजे करना, मौज मस्ती करना, हल्ला गुल्ला करना। क्रिसमस पे आपने देखा होगा हर चर्च में भीड़ होती है। हमारे पड़ोस के लोग भी पूछते हैं बिरयानी खाने को मिलेगी क्या? उस चर्च में तो बिरयानी मिलती है क्रिसमस पे। कुछ लोगों ने बोला हमें भी गिफ्ट मिलेगा क्या? लोगों के लिए क्रिसमस मालूम ही नहीं है क्या है, यीशु मसीह क्यों आया है। मैं और आप भी ऐसे ना हो जाएं कि हम आम लोग बन जाएं और हमें मालूम ही ना हो क्रिसमस का महत्व क्या है, क्रिसमस है क्या। जैसे इस समय पे हो रहा है, क्रिसमस पे मौज मस्ती, ये सब कुछ फन वगैरह। नूह के समय में भी ऐसा था। निकाल के पढ़े मेरे साथ आप, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय निकाल कर रखें। 26 से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नूह के समय पे जब नूह लोगों को कह रहा था कि जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर ने मुझे हिदायत दी है, आ जाओ, जो इस नाव में आएगा वो बच जाएगा, जो इस कश्ती में बैठ जाएगा वो सेफ हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन लोग कह रहे थे भाई चच्चा पागल है, हमारे पापा चले गए यही कहते कहते, हमारी दूसरी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, इन्हें 100 साल लग गए जहाज बनाने में, इनका जहाज नहीं बना। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि जल प्रलय आया हो, पृथ्वी नाश हो रही हो। लोग यही कह रहे थे, अरे अभी तो परमेश्वर में आने में देर है, अभी तो यीशु के आगमन में देर है। यहूदी लोग भी तो अभी भी इंतजार करेंगे, यीशु आएगा। नूह के समय में भी ऐसा ही हो रहा था। लोग फन कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, शादी ब्याह हो रही थी, पार्टियां हो रही थी। लेकिन आपको बताऊं, यीशु आ रहा है, वहां पर कुछ भी नहीं होगा ये सब। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर कोई किसी का पति, कोई किसी की पत्नी नहीं होगा। वहां सब परमेश्वर के बेटे बेटियां होंगे। जी, ऐसा लिखा है यहाँ पे, 26 पद से पढ़ रहे हैं हम। जी पढ़े। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। कैसा? जो आज हो रहा है, मस्ती हो रही है, यीशु मसीह का आगमन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह इसी क्रिसमस पे आने वाला है या बादलों में अभी है बस, नहीं नहीं। वो वेट कर रहा है कि हर एक मन फिराए और लौट आए। वो हर एक को मन फिराव का अवसर दे रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक दिन 1000 दिन के बराबर है। अगर हम काउंट करें, अगर वो 1000 दिन को देख रहा है, तो अभी तो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूं कितने कितने आकाश लगाओ जरा, अभी 2.5 साल वाली साल ही कुछ नहीं क्या, एक
कितने दिन हुए होंगे अभी यीशु की निगाह से देखें तो हम, है 2.5 दिन हुआ है? सही बोल रहा हूं मैं? बताइए आप। और लोग प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, और भाई 100 साल तो उसको जहाज बनाने में ही लग गए थे, है ना? तब भी लोग यही कह रहे थे, शादी ब्याह पार्टी मंजाए, मजे मजे कर रहे थे सब आम लोग। लेकिन धर्मी जहाज बनाने में लगा हुआ था, अपने खानदान के साथ, अपने परिवार के साथ। वो ढूंढ ढूंढ के गोपेर की लकड़ी को लेकर आ रहा था, वो कौन सी खिड़की कहां लगानी है, और कौन कौन से जानवर को लेकर आना है, कौन कौन से शुद्ध है, कौन कौन से अशुद्ध है, कौन कौन से पक्षियों को रखना है। वो इसी फिराक में था, क्योंकि धर्मी लोग स्तुति करना शोभा देता है। वो अपना काम कर रहा था, लेकिन लोग उसकी मजाक बना रहे थे। अभी तो एक दिन 1000 दिन के बराबर उसकी निगाह में। हमारे तो जैसे ही 50 होते हैं, 60 होते हैं, हम तो निकल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अरे अभी तो पैदा ही हुआ था, अभी कहां निकल गया तू? क्योंकि अभी तो 2.5 दिन की बात हो रही है। जी आगे पढ़े। परमेश्वर के पुत्र के समय में भी, पुत्र के दिनों में भी ऐसा होगा, हाँ, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते पार्टी, एंजॉय, मौज मस्ती, फन। जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था, लोग यही तो कर रहे थे सब। फुल मस्ती, फुल मजे कर रहे थे, पार्टियां हो रही थी, शादियां हो रही थी। और जिस दिन नूह जहाज पर चढ़ गया, उस दिन जल प्रलय आ गया और सारे लोग नष्ट हो गए। पढ़े आप आगे, पढ़े जी वहीं से। और उनमें विवाह होते थे, और उनमें विवाह होते थे, जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। हाँ, और जैसा लूत के दिनों में भी हुआ था, और ध्यान से सुनिएगा, नूह के समय में सब नष्ट हो गया था, फिर लूत के समय की बात कर रहा है। और जैसा लूत के समय में भी हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। हाँ, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, लेकिन जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से और उस दिन आग और गंधक आकाश से आई और और सबको नष्ट कर दिया। आम लोगों से बात कर रहा हूं। आम लोग ना रहें। आम लोग सिर्फ फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, शादी ब्याह बना रहे हैं, पार्टियां एंजॉय कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था आपसे, बुरा मत मानना। मैं जो बात कर रहा हूं कलाम से कर रहा हूं आपसे। अगर आप आम व्यक्ति बन के रहना चाहते हैं, मैं आपको कहना मांगता हूं कि आप सदोम और अमोरा के बारे में सोचिए। आप नूह के जहाज के बाद के बारे में सोचिए। मैं तो अपने आप से और आपसे यह कह रहा हूं कि पहली कैटेगरी में जाने की कोशिश भी मत करें। अगर पहली में आप पापी थे, तो उद्धार के लिए खुदावन से दुआ करना शुरू करें, सिर्फ कि प्रभु मैं तेरे उद्धार को देख सकूं। अगर आप दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, तो पहली में जाने की कोशिश ना करें, तीसरी में आने की कोशिश ना करें, लेकिन आराधना प्रार्थना करते रहें, उसको महिमा देते रहें। अगर आप तीसरी कैटेगरी के हैं, तो आप दूसरी कैटेगरी में आने की कोशिश करें, ताकि आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। उस बालक यीशु को महिमा देने आए थे। राजा का जन्म हुआ है, राजा को धनवत करने आए थे। जो उनका था, जो उनके पास बेस्ट था, उन्होंने, बाइबल बताती है, मुंह के बल गिरकर उस बालक यीशु को प्रणाम किया, प्रशंसा करना शुरू करा, उसकी महिमा करना शुरू करा, उसकी आराधना करना शुरू करा। जक्कई को मालूम चला मैं पापी हूं, उसने कहा मैं सब कुछ फेर दूंगा। सिमोन जो धर्मी बन रहा था और दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा था, खुदावन ने पूछा जिसके अधिक माफ किए वो ज्यादा प्यार करेगा। आपसे कहना चाहता हूं, इस क्रिसमस पर फनबाजी छोड़िए,
खुदावन से अपने संबंध को और अच्छा करें। आइए दुआ मांगे। खुदावन हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु, कलीसिया में अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। दुआ करते हैं प्रभु, क्रिसमस हमारे उद्धार का एक मार्ग है परमेश्वर प्रभु, और खुदावन तू हमारा उद्धार करता था, है और हमेशा रहेगा परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर प्रभु, हम क्रिसमस के मायनों को और बारीकी से और अच्छी तरीके से समझने पाए। मुझे मिलाकर जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं और या कभी कोई इस प्रार्थना में शामिल होता है प्रभु, वो तेरे उद्धार को देख सके, जैसे उस बुजुर्ग भक्त शमौन ने देखा, यीशु मसीह के नाम में आमीन।